साथियों, कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी जंग वो होती है जो कोई नहीं देखता। जो एक बहन अपने घर की इज्जत के लिए लड़ती है, वो एक लड़की जो हालातों से नहीं किस्मत से टकरा जाती है। उस दिन हमारे घर में अजीब सी चुप्पी थी। माँ पूजा में बैठी थी, पापा बेमन से दीवार पर लगी घड़ी को घूर रहे थे और मेरी बहन अदिति अपने हाथों की चूड़ियाँ धीरे धीरे उतार रही थी। मैंने पूछा, दीदी क्या बात है? तो उसने एक टूटी सी आवाज में कहा, आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं, लेकिन हमारे घर में बैठने के लिए ढंग का सोफा तक नहीं है, क्या सोचेंगे वो लोग? और उस वक्त मुझे उसकी आंखों में वो डर नहीं, वो बेबसी दिखी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरा नाम भावना है और उस पल मैंने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, आज दीदी की इज्जत पर कोई उंगली नहीं उठेगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो दीदी कुछ कर दिखाते हैं। हम बिना कुछ बताए खेत की तरफ भागे जहाँ भैया का ट्रैक्टर खड़ा था। अदिति ने डरते हुए पूछा, भावना तू क्या करने वाली है? और मैंने सिर्फ इतना कहा, हमें उस ट्रैक्टर का टायर चाहिए। हमने मिलकर वो भारी टायर निकाल लिया और घसीटते घसीटते घर तक ले आए। कमरे का दरवाजा बंद किया और शुरू हो गया एक खामोश संग्राम। पुराने गद्दे निकाले, मम्मी की हल्दी लगी साड़ी, पापा का पुराना कोट और मेरी पुरानी स्कूल ड्रेस, सब मिलकर एक सपना बुन रहे थे। एक ऐसा सोफा जो सिर्फ लकड़ी और गद्दे से नहीं, इज्जत और मेहनत से तैयार हो रहा था। हम सिलाई कर रहे थे जैसे अपने डर को सिला जा रहा हो, रुई भर रहे थे जैसे उसमें हिम्मत भर रहे हो, और गोंद चिपका रहे थे जैसे अपने रिश्तों को जोड़ रहे हो। उंगलियां जल रही थी, पीठ टूट रही थी, लेकिन दिल कह रहा था रुकना नहीं है। और तभी बाहर भैया की तेज आवाज आई, कौन है जिसने मेरे ट्रैक्टर से टायर चुराया? माँ डर गई, पापा उठे और हमारे हाथ थरथराने लगे, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था क्योंकि अभी सपना अधूरा था। हमने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि जवाब हमारी मेहनत दे रही थी। हर काटा गया कपड़ा, हर सिला गया किनारा, और फिर तैयार हुआ एक ऐसा सोफा जो बाजार के किसी शोरूम में नहीं, एक बहन की जिद में बना था। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेरी दीदी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट रह चुकी है, इसीलिए तो वह इस सोफा को इतनी बारीकी के साथ बना रही है। लेकिन उस सोफा को देखने से पहले रुक जा मेरे पुत्र, आज मैं देखती हूँ कौन कौन दिन रात मेहनत करने वाली अपनी माँ के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करता है। और जाते जाते लव यू मान कमेंट बॉक्स में लिख देना। लास्ट में सोफा बना दिया।